पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, मध्यस्थ प्रार्थना प्रशिक्षण हम सेवकों के लिए और सेवा में बढ़ने के लिए सेवा के बारे में ऐसे एक बुलाहट, मध्यस्थ प्रार्थना के एक बुलाहट, हम इसके बारे में एक प्रशिक्षण के रूप में ऐसे प्रार्थना करते करते यह आध्यात्मिक वरदान प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु बुलाया है। इसलिए हम यह प्रशिक्षण है, हम वचन सुनते हैं और इसमें ट्रेनिंग है, इसमें प्रार्थना है। इसलिए ये सब मिलजुल कर सारे संसार के लिए ईश्वर की महिमा सारे संसार में प्रकट करने के लिए हम प्रार्थना करना, यह यीशु अपने शिष्यों से ऐसे सिखाया। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे बड़ा और सबसे प्रथम बात है। और संत पौलुस इसके बारे में यह कहता है, यह सर्वोत्तम है। तिमोथी का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 में पद संख्या 1, मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूं कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं और अधिकारियों के लिए अनुनय विनय प्रार्थना निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सके। यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी है। उचित और हमारे मुक्तिदाता प्रभु को यह सबसे प्रिय है। इसलिए प्रथम यीशु ने प्रथम सेवा ऐसे हमें सिखाते हैं। यह संत पौलुस द्वारा वो फिर हमें सिखाते हैं, यह उत्तम सर्वोत्तम है हमारे लिए, हमारे प्रभु के लिए यह कितने प्रिय है। प्रिय मित्रों, इसलिए यह प्रशिक्षण है। मतलब हम ये ग्लोब, ये कितने जगह में हम मध्यस्थ प्रार्थना इंटरसेसरी रिट्रीट और ट्रेनिंग दिया है, वो सब जगह में हम ऐसे ग्लोब दिया सबको। यह ग्लोब ये देने का अर्थ क्या है, मैं इसके बारे में, और इस समय ये हृदय, यह ईश्वर यीशु का हृदय जैसे यह ग्लोब, मतलब ये पूरा संसार में, ये संसार का यह पिक्चर है यह। इसलिए यह ग्लोब ईश्वर का हृदय है। इसलिए पवित्र हृदय के बारे में हम इसके बारे में थोड़ा समझाया। और एक स्त्री ने अपने यह गवाही, और हम हजारीबाग डिवाइन रिट्रीट सेंटर में ये रिट्रीट चलाने के समय कोलकाता से एक सेविका हो गवाही दिया, मेरे हाथ में जब मैंने ये ग्लोब अपने हाथ ऊपर उड़ाकर प्रार्थना शुरू किया, मेरा अनुभव यह यीशु का हृदय जैसे लग रहे हैं। मतलब सारे संसार के सभी लोगों को प्रभु अपने हृदय में संजो कर रखा है। इसलिए यह बहुत अच्छा लगा। इसलिए मेरा ये प्रार्थना में मैं ऐसे दिखाते हैं और ऐसे प्रशिक्षण देता है। हम शुरुआत में बोला है, प्रभु सुसमाचार सुनाने के लिए गाँव गाँव में घूमते हैं और ऐसे अंधकार में और शैतान के अधीनता में, रोग बीमारी में, लड़ाई झगड़ा में और अशांति में जो जगह और जो परिवार, जो व्यक्ति ऐसे रखते हैं, प्रभु यह प्रार्थना में प्रभु इसलिए अभिषेक प्राप्त किया। इसलिए प्रभु का अभिषेक संसार में लोगों के बीच में वो प्रकट है, लोगों को चंगाई है, छुटकारा है, शांति है। इसलिए प्रभु हमें बुलाते हैं और इसलिए जो मध्यस्थ प्रार्थना में और ईश्वर को जो प्रिय बात है वो करने के लिए चाहते हैं, ईश्वर के हृदय के अनुसार, ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने चाहते हैं, सेवा करने चाहते हैं, वे लोग हृदय में क्या होगा, सदा अपने देश में, अपने गांव में और पड़ोसी के जीवन में क्या क्या समस्या है उसके पूरा बोझ है,
अपने शरीर में और अपने परिवार में और अपने व्यक्तिगत जीवन में जो जो बोझ है ऐसा नहीं है। यह आत्मा के लिए, दूसरों को बचाने के लिए, दूसरों को प्यार करने के लिए, दूसरों के बारे में बोझ। यीशु के अंदर पूरा बोझ यह दे। यीशु ने कितने चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया, लेकिन अपने शांति के लिए नहीं, अपने चंगाई के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं। ये सब सारे इंसान पापी लोग, गैर यहूदी लोग, अन्य धर्म के लोग, अविश्वासी लोग, अनपढ़ लोग, दरिद्र लोग, निर्धन लोग और दासता में। ऐसे प्रिय मित्रों, प्रभु का यह एक एक चमत्कार हम सीखते हैं तो अपने महिमा के लिए कुछ भी नहीं किया है। लोगों के और देखते ही, लोगों को देखते ही तरस आया, इसलिए 5 रोटी 5,000 लोगों को विभाजित कर और ऐसे बांट कर, फिर कितने सब लोग खाते हुए तृप्त हो गए। बचे हुए टुकड़े 12 टोकरे में। प्रिय मित्रों, यह सब प्रभु के यह चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने के लिए नहीं। लोग इतने भूखमरी और कितने निर्धन लोग हैं, कितने ऐसे रोगी लोग हैं, इसलिए प्रभु के अंदर यह प्यास। इसलिए और ये इंटरसेसरी ट्रेनिंग में, मध्यस्थ प्रार्थना के ये ट्रेनिंग में सबसे पहले यीशु यह मध्यस्थ प्रार्थना के बारे में कैसे हमें सिखाया है। इसलिए नबियों द्वारा क्या हमें सिखाया है और हमारे ये शिक्षक लोग द्वारा क्या हमें सिखाया, और यीशु सीधे हमें क्या क्या सिखाया, अपने शिष्यों को कैसे सिखाया। इसलिए इसके बारे में हम मनन चिंतन करते हुए हम फिर ये हमारे ये प्रार्थना में और आगे आगे हम बढ़ने के लिए मध्यस्थ प्रार्थना की यह वरदान हम में और अलग प्रकार की ये वरदानों में और बढ़ने के लिए, और कई प्रकार लोग ऐसे यह वरदान, वो प्रभु का यह बुलाहट उनको है लेकिन समझने नहीं सकते हैं, बंद कर रखा है शैतान, इसलिए खोलना है। हम आगे आएंगे, हमारे चर्च और हमारे अधिकारीगण, हमारे साथी लोग और सारे लोगों के लिए यह प्रार्थना की ज़रूरत है, और हम वो प्रार्थना के लिए और यह बुलाहट प्रभु हमें बुला दिया है, लेकिन यह बुलाहट पहचानने के लिए हम आगे आना। इसलिए प्रिय मित्रों, हम एक साथ आएंगे, हमारे साथी लोग सारे भारत में प्रभु हमको ये मौका दिया, कितने जगह में ये इंटरसेसरी रिट्रीट चलाने के लिए, ये मध्यस्थ प्रार्थना प्रशिक्षण देने के लिए मौका दिया। और इसमें प्रभु का यह आग्रह है, हम ऐसे सारे लोग प्रार्थना में आगे आना है। इसलिए हमारे फादरगण, हमारे कितने डायसिस में हम ये कैटेकिस्ट लोगों के लिए इंटरसेसरी रिट्रीट और दिया, और ये सब लोग ये प्रार्थना के बाद मन के जीवन में बहुत अनुग्रह और आंख खोल दिया, हृदय खोल दिया, और अपने जीवन में कितने समस्या, अपने जीवन में छोटे छोटे बोझ, अपने जीवन में छोटे छोटे समस्या, लेकिन दूसरों के आगे और दूसरों के लिए प्रार्थना शुरू किया, दूसरों के लिए प्रार्थना शुरू करने में शक्ति, अनुग्रह पाया है। इसलिए हमको बोझ, एक व्यक्ति ईश्वर के साथ बोझ, ऐसे यीशु ने क्या किया, ये इतना भारी बोझ ये ढोते हुए कलवारी पहाड़ की ओर वो सहन लेते हुए और ये अपने को बलि चढ़ाया, मतलब प्रभु को अपने को समर्पण किया दूसरों के लिए। ऐसे हमें ये बड़ा एक वरदान है, दूसरों का भी एक बोझ भी हमको ऐसे ऊपर लेने के लिए प्रभु अवसर देता है, महान कृपा है। इसलिए प्रिय मित्रों, इसलिए यीशु का यह पवित्र आत्मा से, यीशु से यह पवित्र आत्मा के अभिषेक, यीशु के यह शिक्षा, यह प्रशिक्षण हम भी ये सीखने के लिए हम भी आग्रह के साथ आएंगे। कितने लोग हमारे प्रार्थना दल में विशेष रूप से यह फिर करने के लिए कितने लोग मुझे फिर याद दिलाया, अलग अलग जगह में से हमारे फादर लोग और याद दिलाया, प्रेयर ग्रुप बहुत ऐसे इसमें जुड़े हुए हैं और सबों के साथ मिलजुल कर ये प्रार्थना, मध्यस्थ प्रार्थना प्रशिक्षण की ज़रूरत क्या है और इसमें हम अभिषेक
और हमारे जीवन में और देश देश के लिए और डायसिस के लिए और हमारे अन्य धर्म के लोगों के लिए और अन्य देशों के लिए ऐसे प्रार्थना करते करते हम आत्मा में अभिषेक में हम बढ़ जाएंगे। प्रिय मित्रों, कल हम ऐसे पिछले पार्ट में हम ये कहा था, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें और इसका कंटिन्यूएशन है। मतलब मार्कुस का सुसमाचार में प्रभु ने कहा मांगो। मांगो मतलब यह है, मध्यस्थ प्रार्थना में सबसे प्रथम बात है मांगो, मांगना है। ये पुराना विधान में और स्तोत्र ग्रंथ में और नया विधान में और सभी जगह में मांगना एक बड़ा विषय है, और बाद में इसके बारे में गहराई में हम बोलेंगे। लेकिन अभी हमारे विषय यह है, यीशु मांगने के लिए बोला और ढूंढने के लिए बोला मांगो। हम ये वचन सुनेंगे, मत्ती का पढ़ेंगे और मत्ती का सुसमाचार चैप्टर 7 पद संख्या 7 मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोल जाता है। ये इतना अच्छा बात है, हम मांगते हैं, इसलिए जो नहीं मांगते हैं वो पाप है। इसलिए मांगना ये जरूर हमको आशीष मिलने के लिए क्या मांगना है, वो आत्मा मांगना है। इसलिए मेरे लिए और दूसरों के लिए क्या मांगना है, आत्मा, पवित्र आत्मा। इसलिए आर्थिक तनाव होगा, रोग बीमारी होगा, शादी में रुकावट होगा और पाप बंधन होगा, नशे के बंधन में होगा और जो जो समस्याएं हमारे आगे। लेकिन इससे ज़्यादा हम क्या ज़रूरत और हमारे ये निवेदन रखने पर सब एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो सबसे अधिक वो व्यक्ति को आत्मा के अभिषेक मिलने के लिए पश्चाताप और परिवर्तन और आत्मा की और इनर हीलिंग, अंदर यह पवित्र आत्मा के अभिषेक ऐसे मिलने के लिए सबसे पहले, मतलब पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए सबसे पहले हम प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए मांगना, क्या मांगना, पवित्र आत्मा। एक पापी के लिए, एक दुखी के लिए, एक रोगी के लिए वो पवित्र आत्मा से भर दे। मतलब पवित्र आत्मा क्रियाशीलता, पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता, क्रियाशील बन जाते हैं तो वह हम फिर समस्या नहीं है। रोगी को और दुखी को और ऐसे अनपढ़ व्यक्ति को और आम आदमी को, ऐसे एक व्यक्ति के जीवन में जो जो समस्या, जो क्षेत्र में समस्या, वह आत्मा है। तो इसलिए सबसे अधिक, सबसे पहला हम आत्मा मिलने के लिए मध्यस्थ प्रार्थना में सबसे बड़ा बात है, संसार के बातों मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अच्छा बात है। लेकिन वो आत्मा नहीं मिलने पर क्या होगा? एक व्यक्ति शराबी है, वो उसके जीवन में वो शराब पीते उसका धन संपत्ति के विषय में पूरा खर्च है, सब गड़ित हो गए हैं। इसलिए वो व्यक्ति के लिए और धन, उसका समस्या क्या है? कर्ज है और रोग बीमारी है। प्रिय मित्रों, ऐसे ही वो व्यक्ति के लिए चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और तो आर्थिक क्षेत्र में और बढ़ाव के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और ऐसे एक एक क्षेत्र में हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन उसको पवित्र आत्मा नहीं है तो क्या होगा? वो चंगाई मिलने पर वो शरीर फिर और शराब पीने के लिए, फिर व्यभिचार करने के लिए, धन संपत्ति मिलने पर फिर क्या होगा? वो फिर ये घमंड में और शरीर के वासना में और पाप बंधन में गिर जाएगा। इसलिए एक व्यक्ति को बचाने के लिए सबसे अधिक हम पवित्र आत्मा के अभिषेक मिलने के लिए हम प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु के हृदय क्या है? ये ग्लोब इसलिए हम दिखाया है। ये ग्लोब आपको सकते हैं तो मैं कितने जगह में ये दिया है, आपके पास अभी होगा वो ग्लोब भी। ये मध्यस्थ प्रार्थना प्रशिक्षण के समय ग्लोब और बाइबल आपके साथ रखना अच्छा होगा, बाइबल का वचन। और ये ग्लोब मतलब ईश्वर का हृदय जैसे, क्योंकि इसमें एक एक देश के और राज्यों का और महादेशों का पूरा
तस्वीर है, उसमें लिखा है वो सब जनजातियों और पूरा जनजातियों को, आगे पीढ़ी को और वर्तमान पीढ़ी को और भविष्य के पीढ़ी को भी और पुराने पीढ़ी को, वो सब यह उल्लेखित किया है। ये सब ईश्वर के हृदय में है प्रिय मित्रों। इसलिए हम ये सारे संसार को बचाने के लिए प्रभु ने हृदय खोलकर ऐसे खुला दिया है। इसलिए हम यह पढ़ते हैं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रिय मित्रों, ऐसे प्रभु कितने खुशी से हमें, और प्रभु के यह वचन कितने खुशी, मांगना है हमको मिल जाएगा, नहीं जो नहीं मांगता है उसको नहीं मिल जाएगा। प्रिय मित्रों, यही चैप्टर में पहला हम ये फर्स्ट भाग में हम इसके बारे में थोड़ा इसके बारे में कहा था, मतलब जो लोग प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, चैप्टर 7 में, यही चैप्टर में जो प्रभु ने ऐसे जो चैप्टर में मांगो मिल जाएगा, खटखटाओ और वह हम खोला जाएगा और ढूंढो मिल जाएगा, ऐसे ये चैप्टर 7 में बोला। वही चैप्टर में प्रभु 7th चैप्टर में फिर कुछ और आगे हम पढ़ने पर क्या प्रभु बोला है, 21 में हम ये पढ़ते हैं, पद संख्या 21 में, 7th चैप्टर 21 वर्ड्स, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु के पुकारते हैं उनमें सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। 7th चैप्टर यह पढ़ने पर बहुत सेवकों के जीवन में बहुत समस्या आएगा, मतलब यह बड़े समस्या है, इतने ये डाउट कंफ्यूजन का वचन है। प्रभु ने कहा किसके लिए वो बंद किया है, किसके लिए द्वार बंद किया है। प्रभु, क्या हमने आपका नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की? भविष्यवाणी करने वाले लोग और चमत्कार, चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने के लिए ऐसे चमत्कार के अभिषेक प्राप्त किया ऐसे लोग, और शैतान को निकाला, ऐसे छुटकारा का वरदान प्राप्त किया, ऐसे लोगों के विषय में प्रभु ने कहा, कुकर्मियों मुझसे दूर हटो। इतना दुखमय बात, संकट, इतना दुखमय बात है। प्रभु ने पास आओ थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, ऐसे प्रभु ने कहा। लेकिन वही प्रभु ने कहा, दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, दूर हटो। ये क्या बात है? किससे बात करते हैं ऐसे? पापी से नहीं, एक व्यभिचारिणी से नहीं, यह हम भविष्यवाणी जो बताया और सुनाने वाले लोग, प्रेरक लोग, बड़े बड़े और अधिकारी लोग, इसमें क्या कौन होगा? लीडर होगा, यूथ लीडर होगा, और अपने मंडली में लीडर होगा, कैटेकिस्ट होगा, मेन कैटेकिस्ट होगा, ऐसे टूरिंग कैटेकिस्ट होगा, फादर होगा, प्रवीण सिस्टर होगा, बड़े बिशप स्वामी होगा, ये कौन होगा? हमको ये प्रभु ने कहा, ऐसे सिचुएशन में कैसे ये वचन हम समझते हैं, कैसे वचन हम समझते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, कल के ये भाग और मैं आपको याद दिलाते हैं, मतलब इसमें पहले प्रभु ने गांव में घूमने के लिए गया, वहां क्या देखा है? समस्या है, पूरा समस्या है। सेकंड पार्ट में प्रभु ने कहा, ये गांव में इतने बड़े समस्या, ये समस्या के बड़ा समस्या क्या है? चरवाहा, बिना चरवाहे भेड़ों की तरह। यह इसलिए इससे बड़ा प्रॉब्लम यह है, ये लोगों के बीच में एक चरवाहा नहीं है। चरवाहा क्या कहाँ गया है? इसलिए प्रभु नियुक्त किया है चरवाहा, एक देश को बचाने के लिए, एक पारिश को, एक परिवार को, ऐसे एक व्यक्ति को बचाने के लिए रखवाला जैसे ऐसे प्रभु नियुक्त किया है। लेकिन जो यह करना है वह भाग गया है, ये बड़ा प्रॉब्लम है। और
थर्ड स्टेप में प्रभु ने कहा फसल तो बहुत है, इसलिए यह लोगों के बीच में समस्या, इससे बड़ा समस्या उन लोगों को ये पद प्रदर्शन करने के लिए, मार्ग दिखाने के लिए और प्रशिक्षण देने के लिए कोई नहीं है। शिक्षक लोग और प्रचारक लोग और अधिकारी लोग, चरवाहे लोग छोड़ किया है, अपने उत्तरदायित्व छोड़ किया। इससे बड़ा समस्या, और इससे बड़ा समस्या के बारे में प्रभु ने कहा यह चरवाहे लोगों के लिए, यह हम खड़े करने के लिए ऐसे स्थिति में, ऐसे देश में, ऐसे पारिश में, ऐसे विलेज में, ऐसे घर में रहने के लिए रखवाला को क्या चाहिए? प्रार्थना का अभिषेक। कौन यह प्रार्थना करना? यह है मध्यस्थ प्रार्थना। ये स्वामी से, फसल के स्वामी से करो प्रार्थना, विनती करो। क्या के लिए? मजदूरों को भेजे। मतलब यह प्रभु का हम अभी पहुंच गया है, मतलब हम साधारण लोग, ये साधारण लोगों को इसलिए प्रभु बुलाया है। ये दूसरों के आगे बड़ा बड़ा ऐसे, और पढ़ाई बहुत किया, एजुकेशन बहुत है, और कोई ऐसे हमें नियुक्त किया है, और बड़ा बड़ा ऐसे पोजीशन, वो कुछ भी नहीं चाहिए। साधारण लोगों को, आम आदमियों को प्रभु ने ऐसे बुलाया है। यह है सबसे बड़ा, एक देश में ईश्वर से अभिषेक और ईश्वर का यह वरदान प्रकट करने के लिए। हम छोटे लोग हैं और ऐसे लोगों की दृष्टि में बड़ा नहीं है, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में बड़ा है। इसलिए यह और भी समझ जाने के लिए प्रभु ने अभी थोड़ा बात समझाया। यह क्या बात समझाया? नेक्स्ट चैप्टर में, जो अभी 7th चैप्टर में प्रभु इसके बारे में ये थियरी हमें सिखाया। थियरी यह है, और इसका प्रैक्टिकल, पहले अभी थियरी बताया, नेक्स्ट प्रैक्टिकल ऐसे हमें सिखाते हैं। एक शतपति ने प्रभु के पास आया है। वो शतपति मतलब यह यीशु के शिष्य लोगों में कोई नहीं है वह, और उसके परिचय नहीं है, और वो यहूदी नहीं है, और अपने धर्म के लोग, वो धर्म, उसका धर्म भी दूसरा है। उसने क्या कहा प्रिय मित्रों? उसने कहा यीशु से उसने यह अनुनय विनय प्रार्थना करते हैं। कफरनहूम में, ईसा कफरनहूम में प्रवेश कर ही रहे थे कि एक शतपति उनके पास आया और उसने उनसे यह निवेदन किया, प्रभु मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है। प्रभु मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है, उसे लकवा हो गया है और वह घोर पीड़ा सह रहे हैं। ईसा ने उसे कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। प्रिय मित्रों, यह शतपति ने क्या योग्यता में प्रभु के पास आया है, वो उसका विश्वास क्या है? और नेक्स्ट वचन भी हम पढ़ेंगे। शतपति ने उत्तर दिया, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए। आप मेरे घर में बसने के लिए, मेरे घर में और स्वागत करने के लिए मेरे घर में आप, और ऐसे पहुंचने के लिए, और ऐसे मेरे घर का योग्यता क्या है? योग्य नहीं। फिर भी उसने कहा, आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। यह हम निवेदन क्या है, उसका लक्ष्य क्या है? नौकर। इसलिए प्रभु आप मेरे घर में आने से, आप मेरे घर में आने पर हाँ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सब लोग बोलेगा यीशु ये चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने वाला, इतने ये रोगियों को चंगा देने वाला, वो बड़ा शक्तिशाली मेरे घर में आया है, वो उसके साथ मेरा फ्रेंडशिप है, वो मेरा फ्रेंड है। वो ऐसे बोलने में हमको कितना अच्छा लगेगा। मेरे घर में बिशप स्वामी आने पर, और मेरे स्वामी, और मेरे घर में एक बड़ा पुलिस ऑफिसर और कलेक्टर, और मेरे घर में ऐसे एक मंत्री आने पर हो हम कितना गर्व करते हैं, और कितने खुशी है। हो सब लोग, पड़ोसी लोग, दूसरे गांव के सभी लोग मुझे ऐसे मानना है, क्योंकि मेरा मित्र कौन है?
मेरा रिश्ता को किसके साथ है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे गर्व यह है। लेकिन ये शतपदी का लक्ष्य क्या है? प्रभु आप अभी मेरे घर में आकर मेरे ऐसे और आपके मेरे घर में ऐसे मेहमान जैसे आप आने पर लोगों की दृष्टि में और मेरे साथियों के और पड़ोसी के आगे और मेरा नाम बढ़ जाएगा। परंतु मेरा लक्ष्य यह नहीं है। नौकर वे मृत्यु तक पहुंच गया है, वो बहुत घोर पीड़ा सह रहे हैं। मेरा नौकर में पड़ा हुआ है, उसे लकवा हो गया, वो घोर पीड़ा सह रहा है। मेरा लक्ष्य यह है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमें हमारे ये सेवकों के जीवन में सेवा में हम भटकते हैं और बहुत बड़े बड़े पोजीशन में हम भटकते हैं और ये संसार में से जो मिलता है और संसार की हम सेवा बहुत लोग करते हैं, लेकिन सेवा के बीच में ऐसे एक पाप भी हमारे साथ है। ऐसे एक कमजोरी हमारे जीवन में है। इसलिए उसका लक्ष्य क्या है? नौकर अभी मेरे घर में मेहमान जैसे नहीं आना, इससे पहले यह नौकर ये चंगाई, उसके चंगाई मिलने के लिए उसने आप एक शब्द कह दीजिए। आपके इस शब्द में क्या होगा? ये एक शब्द कह दीजिए, मेरा नौकर अच्छा चंगा हो जाएगा। प्रिय मित्रों, यहाँ प्रभु हमें माध्यस्थ प्रार्थना के विषय में यह प्रैक्टिकल के 7th चैप्टर में प्रभु कैसे हमें ये थियरी दिया। पहले मांगो, ढूंढो और खटखटाओ, मिल जाएगा, वह पाएगा, मिल जाएगा और खोला जाएगा, वो खुल जाएगा, वो सब बोला। लेकिन वही चैप्टर में फिर और यही भविष्यवाणी जो बताया और सुनाया और ऐसे सेवकों से फिर प्रभु ने दूर कुकर्मियों हट जाओ। लेकिन यह शतपदी के बारे में प्रभु ने कहा, उसने कहा, शतपदी ने उत्तर दिया, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए। आप मेरे यहाँ आए मतलब मैं अयोग्य दास, मैं भविष्यवाणी नहीं और किया है, भविष्यवाणी के बारे में मालूम नहीं है और सुसमाचार की सेवा नहीं किया है, ये चंगाई का वरदान प्राप्त नहीं किया, दूसरों के लिए इसे चंगाई प्रार्थना नहीं किया है और किसी के लिए किसी के आगे ऐसे चिन्ह और चमत्कार आपके नाम से नहीं किया है, मैं अयोग्य हूँ। प्रिय मित्रों, यह क्या हुआ है? इसके बारे में ये शिष्यों से प्रभु ने कहा। ईसा यह सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, इस्राएल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे कहता हूं, बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य के बोझ में सम्मिलित होंगे। स्वर्ग राज्य, इसलिए यह दरवाजा खुला कर रखा है प्रभु ने। इसलिए क्या हमें समझ आया? मांगो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? आत्मा मिल जाएगा, वह स्वर्ग द्वार खुल जाएगा, वह हम आपको ढूंढने पर आपको वो पाने सकते हैं और पाएगा, मिल जाएगा। कारण क्या है? उसके अंदर वो योग्यता, मतलब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, ईश्वर आपके शब्द में पूरा शक्ति है। ये आपके नाम से, आपके शब्द से वो क्या होगा? मेरे घर में और शैतान और कितने रोग बीमारियां, कितने अंधकार, वो सब चले जाएगा। कितना विश्वास है! इसलिए यीशु चकित हो गए हैं, कारण वो गैर यहूदी है, वो मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए आया, लेकिन उसके अंदर दूसरा कुछ भी लक्ष्य कुछ भी नहीं है। अपना घर के लिए नहीं, अपने पत्नी के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, उसका निवेदन क्या है? नौकर। इसलिए उसका ये निवेदन में, वो दृढ़ विश्वास में, उसके अंदर नौकर, दूसरों के लिए वो कितने प्यार करते हैं, दूसरे के बारे में उसके बोझ क्या है और पड़ोसी के लिए उसके बोझ क्या है और ईश्वर पर उसका विश्वास क्या है, क्योंकि यही ईश्वर वो सारे संसार के लिए और गैर यहूदी होगा, यहूदी होगा, जो
यूनानी होगा, विदेशी होगा, देशी होगा, स्त्री होगा, पुरुष होगा, रोगी होगा और बलवान होगा, प्रभु ये अयोग्य दासी दासियों पर, रोगियों पर, पापियों पर दया अनुकंपा प्रकट करने वाला है, क्योंकि उसने कहा मैं अधिकारी, मेरा अधिकार क्या है, मैं छोटा सा अधिकारी हूं, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं, जब मैं एक से कहता हूं जाओ तो वह जाता है और दूसरे से आओ तो वह आता है और अपने नौकर से यह करो तो वह यह करता है। यह सुनकर यीशु ने चकित हो गए, क्योंकि यीशु का अधिकार मेरा अधिकार। प्रिय मित्रों, ये शतपदी ने ये क्या समझ जाते हैं हमें, मतलब मैं जीवन का अधिकारी नहीं हूं, मैं एक शतपदी है, मेरे नीचे ऐसे अधिकार, मेरे नीचे ऐसे सेवक लोग हैं, लेकिन जीवन देने के लिए, क्षमा देने के लिए, चंगाई देने के लिए, मार्ग दिखाने के लिए मैं असमर्थ हूं, मैं अयोग्य हूं। लेकिन योग्य कौन है? जीवन देने वाला, जीवन दी ईश्वर, मुक्ति देने वाला, मुक्ति का ईश्वर, चंगाई देने वाला और पाप क्षमा देने वाला और शांति देने वाला वो आप है। लेकिन आपके ऊपर पूरा अधिकार है। आने के लिए, मेरे घर में आने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके शब्दों में शक्ति है, आपके शब्द द्वारा पाप क्षमा है। यह प्रार्थना में यीशु ने चकित हो गया, इसलिए प्रभु ने कहा मैं तुमसे कहता हूं, अभी कहाँ ये शतपदी का जगह कहाँ है, उसके लिए इब्राहिम के और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य में वो प्रवेश करते हैं। स्वर्ग राज्य खुला कर रखा है। प्रिय मित्रों, इसलिए यह मध्यस्थ प्रार्थना का यह अभिषेक क्या है, मतलब हम बहुत लोग सेवा करते हैं, लेकिन यह सेवा में किसके नाम है? यीशु का नाम। इसलिए हम घमंड करते हैं ऐसे। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे आगे ये मध्यस्थ प्रार्थना के वरदान हमको मिलने के लिए घमंड एक बड़ा समस्या है। निराशा, कुछ लोग ऐसे निराशा करते हुए ये बोझ हो हम अपने बोझ में है, अपने ये समस्या में, अपने घर के बोझ है, अपने घर के और अपने सदस्यों, अपने घर के सदस्यों के बारे में, बच्चों के और अपने स्वार्थतापन में। प्रिय मित्रों, ये चिंताएं, ये स्वार्थतापन, यह घमंड, ऐसे निराशा, ऐसे बातें हमको मध्यस्थ प्रार्थना के अभिषेक में बढ़ने के लिए एक बाधा है। लेकिन ये शतपदी इसलिए इसके आगे वो अपने घर के लिए, अपने घर के बारे में नहीं, और नौकर वह कौन सा धर्म में होगा और अपने घर के कोई नहीं है, फिर भी उसके आगे ये आग्रह, वो चंगाई मिलने के लिए वो पड़ोसी होगा और दूसरे धर्म के होगा, वो हमसे मिलेगा, वो यीशु से मिलेगा। इसलिए यह दोनों हम समझना। इसलिए पवित्र हृदय का प्यार ऐसे है, प्रभु यीशु के हृदय वो शतपदी ने पहुंच और शतपदी ने पहचान किया है, और उसका ज्ञान, उसका ये जानकारी कहां तक पहुंच गया? यीशु का हृदय तक। और यीशु का हृदय तक, वो उसका हृदय का गहराई क्या है, वो शतपदी ने अन्य धर्म के यह व्यक्ति पहचान लिया। इसलिए यीशु ने कहा, शतपदी से ईसा ने कहा, जाइए अपने जैसा विश्वास किया वैसा ही हो जाए, और उस घड़ी उसका नौकर चंगा हो गया है। मतलब वह यीशु राज्य करने शुरू किया। वह यह परिवार में और रोगी के जीवन में, वही परिवार में ऐसे व्यक्तियों के जीवन में क्या हुआ है? यीशु राज्य करते हैं। इसलिए मध्यस्थ प्रार्थना में जो बढ़ने चाहते हैं, प्रिय मित्रों, ये बातें अच्छा से मनन चिंतन करना चाहिए, हमको लक्ष्य चाहिए। हम इसके बीच में हम मध्यस्थ प्रार्थना करते हुए और दूसरा सेवा करते हुए हमारे लक्ष्य ऐसे बिगड़ जाते हैं। ऐसे उल्टा से हम सेवा करते हैं। सेवा में अपना नाम, अपने महिमा, प्रशंसा चाहते हुए हम हमारे प्रार्थना में, सेवा में अभिषेक नष्ट करते हैं। प्रिय मित्रों, हम अभी प्रार्थना करेंगे हमारे साथियों के, हमारे सारे प्रार्थना दल में, हमारे एक प्रार्थना दल, और अभी इसमें ये कितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं, वो कोऑर्डिनेट करने के लिए यह
प्रोग्राम ऐसे कोऑर्डिनेट करने के लिए कितने लोग हमें मदद करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। सबों के ये प्रार्थना में हम एक प्रार्थना दल और विकसित करने के लिए, और ये लोग मन ऐसे विकसित होने के लिए, और ये बांध कर शैतान रखा है स्वार्थदापन द्वारा, चिंताएं, टेंशन और घमंड, वो सब हमारे अंदर ऐसे बांध कर रखा है, वो बंधन खोलना है। हमारे फादरगण और हमें मदद करने के लिए, और कितने सिस्टरगण, और विशेष रूप से प्रार्थना दल में कितने लोग इसमें मदद करते हैं। और भारत के ऐसे अलग अलग स्टेट में से सभी लोगों को फिर हमको सारे संसार के लिए फिर हमारी ये प्रार्थना और हम बढ़ाना है। हम एक साथ पवित्र परम प्रसाद के आगे हम आशीष पाने के लिए पवित्र आत्मा के अभिषेक, मध्यस्थ प्रार्थना के अभिषेक हमको मिलने के लिए मिलजुल कर आएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। आराधना 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 आबा पिता आराधना 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 आबा पिता आराधना 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 यीशु प्रभु आराधना 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 यीशु प्रभु आराधना 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 पावनात्मा आराधना 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 पावनात्मा आराधना त्रिएक ईश्वर की आराधना त्रिएक ईश्वर की आराधना त्रिएक ईश्वर की आराधना त्रिएक ईश्वर की आराधना 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 आराधना। प्रिय मित्रों, यह पवित्र आत्मा के आगमन, पवित्र परम प्रसाद के आगे हम मिलजुल कर स्तुति और आराधना प्रार्थना करते हुए एक सारे संसार के लिए, सारे रोगियों, दुखियों और शैतान के अधीनता में जो लोग अविश्वास में हैं, और सभी रोगियों के लिए, दुखियों के लिए हम समर्पण करते हैं। और मध्यस्थ प्रार्थना द्वारा देश में यह विपत्ति के समय और दुख संकट के समय लोगों के आगे प्रभु के आशीष, प्रभु से अनुग्रह सबों को मिलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा, इसलिए हम रौंदना है शैतान के सिर को। ऐसे ये पवित्र परम प्रसाद के आगे हम प्रार्थना करते हैं और युद्ध करते हैं। शैतान के सिर को हम कुचल देता है, रोज शैतान के दीवार गिर जाए, यीशु के जय झंडे फहराए और चलाए, प्रभु का वचन हम स्वीकार करेंगे। रौंदेंगे हम रौंदेंगे शैतान की शक्तियों को, छोड़ देंगे वो छोड़ देंगे, यीशु ने बोला हमें। रौंदेंगे हम रौंदेंगे शैतान की शक्तियों को, छोड़ देंगे वे छोड़ देंगे, यीशु ने बोला हमें। रौंदेंगे हम रौंदेंगे शैतान की शक्तियों को, छोड़ देंगे वो छोड़ देंगे, यीशु ने बोला हमें। रौंदेंगे हम रौंदेंगे शैतान की शक्तियों को, छोड़ देंगे वे छोड़ देंगे, यीशु ने बोला
हमें, गिर जाए बैरी की दीवारें, फहराए यीशु के जय झंडे, चलाए भजन के तलवारें, यीशु के नाम पर हम, ओ यीशु के नाम पर हम, गिर जाए बैरी की दीवारें, फहराए यीशु के जय झंडे, चलाए भजन के तलवारें, यीशु के नाम पर हम, ओ यीशु के नाम पर हम रौंदेंगे, हम रौंदेंगे शैतान की शक्तियों को, छोड़ देंगे वे छोड़ देंगे, यीशु ने बोला हमें, रौंदेंगे हम रौंदेंगे शैतान की शक्तियों को, छोड़ देंगे वे छोड़ देंगे, यीशु ने बोला हमें, गिर जाए बैरी की दीवारें, फहराए यीशु के जय झंडे, चलाए भजन के तलवारें, यीशु के नाम पर हम, ओ यीशु के नाम पर हम, गिर जाए बैरी की दीवारें, फहराए यीशु के जय झंडे, चलाए भजन के तलवारें, यीशु के नाम पर हम, ओ यीशु के नाम पर हम, निसार कर मिलजुल कर हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु कितने हम अज्ञानता में, हमारे अविश्वास में, और प्रभु हमारे चिंता और चिंताएं द्वारा कितने इस संसार में अशांति फैल गई है, कितने लोग आक्रमणकारी बन गए हैं, अत्याचारी बन गया है, अविश्वासी बन गए हैं, और प्रभु पापियों को और डर से, पापों से और दुखियों से, दुख से बचाने के लिए यीशु तेरे नाम से, जैसे शतपति ने प्रभु आपके पास आया और आपसे नौकर चंगा पाया, ऐसे रोगियों को चंगा मिलने के लिए हमारे पड़ोसियों को और सारे रोगियों को और सारे घर में प्रभु आशीष प्रदान कीजिए, राज कीजिए। हम मिलजुल कर स्तुति करेंगे। पापों की, रोगों की और भाई की शक्तियों को यीशु के नाम पर आदेश देते, छोड़ जाना। पापों की, रोगों की और भाई की शक्तियों को यीशु के नाम पर आदेश देते, छोड़ जाना। गिर जाए बैरी की दीवारें, फहराए यीशु के जय झंडे, चलाए भजन के तलवारें, यीशु के नाम पर हम, ओ यीशु के नाम पर हम रौंदेंगे, हम रौंदेंगे शैतान की शक्तियों को, छोड़ देंगे वे छोड़ देंगे, यीशु ने बोला हमें, रौंदेंगे हम रौंदेंगे शैतान की शक्तियों को, छोड़ देंगे वे छोड़ देंगे, यीशु ने बोला हमें। गिर जाए बैरी की दीवारें, फहराए यीशु के जय झंडे, चलाए भजन के तलवारें, यीशु के नाम पर हम, ओ यीशु के नाम पर हम मिलजुल कर हम स्तुति करेंगे। प्रभु के आगे हम युद्ध करते हैं, प्रभु के साथ मिलजुल कर शैतान के विरुद्ध हम युद्ध करते हैं। ओ प्रभु अभिषेक, आत्मा की शक्ति, कृपा वरदान प्रकट कीजिए। विशेष रूप से मध्यस्थ प्रार्थना के अभिषेक हम सबको मिलने के लिए, और प्रार्थना का अभिषेक से प्रतिशोध और झगड़ा, गुस्सा और ऐसे हर एक दुष्ट आत्मा की, बैरी की बंधनों से हमें छुड़ाइए। अशुद्धता, व्यभिचार और सभी बुराई हमसे चले जाइए।
हम एक साथ मिलजुल कर गाएंगे। प्रतिशोध की, झगड़े की और गुस्सा की शक्तियों को यीशु के नाम पर आदेश देते, छोड़ जाना। प्रतिशोध की, झगड़े की और गुस्सा की शक्तियों को यीशु के नाम पर आदेश देते, छोड़ जाना। गिराए बैर की दीवारें, फहराए यीशु को जय झंडे, चलाए वचन के तलवारें, यीशु के नाम पर हम, यीशु के नाम पर रौंदेंगे, हम रौंदेंगे शैतान की शक्तियों को, छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे। यीशु ने बोला हमें, रौंदेंगे, हम रौंदेंगे शैतान की शक्तियों को, छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। यीशु ने बोला हमें। प्रिय मित्रों, कितने अंधकार की शक्तियां और कितने दुष्ट आत्मा की बंधन हम में है। मिसअंडरस्टैंडिंग, कितने ऐसे दुरात्मा हमारे बीच में, परिवार में, हमारे चर्च में और देश में और हमारे साथियों के बीच में। हम प्रार्थना करेंगे इस वक्त आत्मा की अभिषेक हमको मिलने के लिए, दुष्ट आत्मा से और छुटकारा मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। शरीर में प्रभु कितने वासनाएं, कितने ऐसे घमंड घर में और कितने ऐसे बातों में और घमंड है, बुराई की बातें, प्रभु ये शुद्ध कीजिए। हम एक साथ मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। अशुद्धता की, व्यभिचार की और बुराई की शक्तियों को यीशु के नाम पर आदेश देते, छोड़ जाना। अशुद्धता की, व्यभिचार की और बुराई की शक्तियों को यीशु के नाम पर आदेश देते, छोड़ जाना। गिराए बैर की दीवारें, फहराए यीशु के जय झंडे, चलाए वचन के तलवारें, यीशु के नाम पर हम, यीशु के नाम पर हम रौंदेंगे, हम रौंदेंगे शैतान की शक्तियों को, छोड़ देंगे, वे छोड़ देंगे। यीशु ने बोला हमें, रौंदेंगे, हम रौंदेंगे शैतान की शक्तियों को, छोड़ देंगे, वे छोड़ देंगे। यीशु ने बोला हमें। गिर जाए बैर की दीवारें, फहराए यीशु के जय झंडे, चलाए वचन के तलवारें, यीशु के नाम पर हम, यीशु के नाम पर हम आराधना, 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 आराधना। दिल खोल कर, मुख खोल कर मुझे आवाज से स्तुति करेंगे और प्रभु की आशीष हम पाएंगे, छुटकारा पाएंगे, आशीष पाएंगे और प्रभु की शक्ति, प्रभु के नाम से, प्रभु तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, आशीष दीजिए, आत्मा दीजिए, पवित्र आत्मा ये शुद्ध कीजिए। आत्मा, आत्मा वरदानों से, कृपाओं से, विशेष रूप से मध्यस्थ प्रार्थना की वरदान, ओ प्यार का यह वरदान और आशीष प्रभु प्रकट कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की शक्ति, प्रभु की महिमा, और इस वक्त ये आराधना में ओ महिमान्वित प्रभु, वो कितने धन्य है, वो कितना बड़ा है। जैसे शतपदी ने मध्यस्थ प्रार्थना किया, अन्य धर्म के व्यक्ति है शतपदी, लेकिन यीशु के पास आया है इस्राएलियों का राजा, इस्राएलियों का ईश्वर, इस्राएलियों का प्रभु। वे सारे देश के लिए, सारे जनताओं के लिए, सारे धर्म के लिए और महिमा और दया और चंगाई और छुटकारा देने के लिए और जीवन देने वाला प्रभु वह है। मुक्ति का स्रोत, मुक्ति देने वाला वह है, वो समझते हैं। प्रिय मित्रों, अपने शिष्य लोग प्रभु के साथ कितने साथ मिलकर प्रभु के साथ, लेकिन प्रभु ने कहा यह शतपति का विश्वास अपने शिष्य लोगों में किसी को नहीं, इस्राएलियों में किसी को नहीं, एक गैर यहूदी के जीवन में उसके अंदर का यह विश्वास कितना बड़ा है। वो तुलना करने के लिए अपने शिष्यों बहुत है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम ये मध्यस्थ प्रार्थना के यह वरदान में, बाकी सब अभिषेक हम ये दूसरों के आगे प्रकट है, लेकिन मध्यस्थ प्रार्थना के यह अभिषेक, मध्यस्थ प्रार्थना का यह वरदान, वह हम प्रभु ने इसलिए ये हमारे लिए दरवाजा वो बंद नहीं है, हमें सिखाते हैं। और जो ऐसे बड़ा बड़ा पोजीशन में हम सेवा करते हैं, वो बहुत लोगों के आगे प्रशंसा मिलने के लिए और बड़े बड़े वरदानों द्वारा, चंगाई और छुटकारा के वरदानों द्वारा वो लोग हमारे पीछे है, हमारे नाम को महिमा लोग देता है। हम ऐसे सोचते हुए प्रिय मित्रों, यह सेवा में सबसे महिमा यह है अंदर, यह प्रभु की महिमा, प्रभु के यह नाम, यह प्रभु के नाम में मैंने किया, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब प्रभु ने किया है। यह सब प्रभु ने किया है, यह सब मेरा नहीं है, यह प्रभु का है। मैं अयोग्य, मेरे अयोग्यता, प्रभु ने कहा यह अयोग्य व्यक्ति के जीवन में प्रभु ने जो अपने जीवन में वो मैं अयोग्य हूँ। बड़ा शतपति, वो बड़ा अधिकारी है, लेकिन उसने कहा मैं अयोग्य, मेरे ये संसार में इतना बड़ा कर्मचारी है, प्रोफेशनल है और ऐसे बिरुदधारी है और एजुकेटेड, वो इतना एजुकेशन मिला है, इतना बड़ा जॉब है, लेकिन उसने कहा मैं अयोग्य हूँ। हमारे दृष्टि में ये दूसरा बात, हमारे दृष्टि में ऐसे उल्टा से हम सोचते हैं, बड़ा बनने के लिए बड़ा एजुकेशन, बड़ा पोजीशन, बड़ा स्थान, लोग हमारे आगे, हजारों लोग हमारे आगे ऐसे खड़े करते हैं। मैं ऐसे प्रिय मित्रों, प्रभु ने कहा किसके लिए दरवाजा बंद किया और किसके लिए दरवाजा खुला कर रखा है। इसलिए मांगना है, दूसरों के लिए मांगना है और आत्मा के लिए मांगना है, ईश्वर की महिमा के लिए मांगना है। अपने महिमा के लिए हम चंगाई, अपने महिमा के लिए दूसरों को चंगाई देते हैं, अपने ये लालच में ऐसे हम सेवा करते हैं और प्रशंसा के लिए हम सेवा करते हैं। शरीर में ऐसे जुड़े हुए अपवित्रता, अशुद्धता में रहते हुए हम सेवा करते हैं। प्रिय मित्रों, यह अयोग्य दास मतलब एक शतपति ने अपने अयोग्यता स्वीकार किया और उस ऐसे व्यक्तियों के ये बड़ा एक वरदान है मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए दूसरों के आगे। मैं इतना अयोग्य दास हूँ, लेकिन मेरे योग्यता पर नहीं, ईश्वर कितने दयालु है और पापों को क्षमा देने वाला है। मैं पापी हूँ, मैं रोगी हूँ और मेरा नौकर और मेरे नौकर के घर में और ऐसे मेरा ये घर
मेरा ये गाँव, मेरा यह देश, मेरा ये जगह, ये मेरा ये सब प्रभु आपके दया, आपके अनुकंपा से, और आप दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, इसलिए आपके अनुकंपा से और आपके दया से अच्छा हो जाएंगे। यह सारे संसार के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए मनोभाव यह मनोभाव चाहिए। शतपदी का मनोभाव क्या है? मैं गैर यहूदी, मेरा नौकर गैर मसीह परिवार में है और मेरा देश ऐसे स्थिति में है, लेकिन आपका अधिकार जीवन देने वाला, चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला, क्षमा देने वाला और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने वाला, पवित्र आत्मा देने वाला आप है। इसलिए आपके अधिकार में यह संसार, यह रोगी लोग, यह बड़े बंधन में, यह बड़े विपत्ति में छुटकारा पाने के लिए हमारे अयोग्यताओं में आपके दया पर्याप्त है। संत पौलुस से प्रभु ने कहा, मेरी कृपा आपके अयोग्य दुर्बलताओं में आपके लिए पर्याप्त है। यह बड़े विश्वास में आने के समय आने पर हम में, हमारे परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में, देश में और ऐसी स्थिति में अनुग्रह है। यह आशीष का यह स्रोत यह है। इसलिए प्रार्थना, यह उसका लक्ष्य क्या है? शतपदी का लक्ष्य, यीशु मेरे घर में आकर मेरे नाम की महिमा, और ऐसे एक बड़ा व्यक्ति मेरे घर में आया और बड़ा शक्तिशाली है, वो चंगाई देने वाला है और बड़ा छुटकारा देने वाला है, ऐसे व्यक्ति मेरे घर में आया, ऐसे मेरे घर में आने पर मेरे नाम को महिमा बढ़ जाएगा। लेकिन मेरा लक्ष्य यह नहीं है, यह नौकर अच्छा चंगा हो जाना है। बहुतों के जीवन में, बहुत सेवकों के जीवन में, और यह रुकावट यह है, चंगा मैं किया, मैंने प्रार्थना किया, मेरे प्रार्थना द्वारा वे लोग अच्छा हो गया है, मैं प्रार्थना की इसलिए मेरे जीवन में अनुग्रह पाया। प्रिय मित्रों, यह हमारे अंदर सबसे बड़ा घमंड बढ़ने के लिए और लालच बढ़ने के लिए और आत्म प्रशंसा के पीछे हम जाने के लिए और आत्मा दूसरों के आगे ऐसे प्रशंसा के लिए और हमारे सारे पोजीशन, बड़ा पोजीशन, इसलिए पापा, संत पापा होगा, बिशप स्वामी होगा, कार्डिनल होगा, पारिश प्रीस्ट होगा, कैटेकिस्ट होगा, प्रोविंशियल होगा, सिस्टर होगा, मदर होगा और ये लीडर होगा। जो क्षेत्र में हमको पोजीशन प्रभु ऐसे अच्छा स्थान दिया, लेकिन यह पोजीशन में नहीं, अंदर कितने प्यार है, अंदर से यह प्यार प्रभु, बाकी सब दूसरों के आगे प्रकट है, लेकिन अंदर के प्यार, अंदर के यह विश्वास, अंदर ये प्रभु के बारे में दया और अनुकंपा, कितना प्रभु दया और अनुकंपा और कृपालु है, दयालु है, वो अंदर के यह स्थिति प्रभु जानते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, यह हमको ये मौका है मध्यस्थ प्रार्थना प्रशिक्षण के लिए, ये ट्रेनिंग। इसलिए हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हुए इसमें क्या अर्थ है, इसमें क्या लाभ है, यह बात प्रभु एक वचन द्वारा और एक घटनाएं द्वारा प्रभु प्रशिक्षण में और अपने शिष्यों को बताते हैं। इसलिए हमारे आगे ये अच्छा मौका है, ये मौका है क्या के लिए? हम सारे संसार के लिए प्रार्थना करना। इसलिए अपने देश में, अभी भारत में कितना स्टेट, टेरिटोरियल प्लेसेस और ऐसे हमारे एशिया में और हमारे सारे संसार में, महादेशों में, ऐसे एक एक देशों को हम अपनाते हुए गोद में लेना है, अडप्ट करना। ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे राजाओं को, ऐसे नेताओं को हम ये अडप्ट करते हुए सारे संसार जागना है। सारे संसार में प्रभु के महिमा सारे लोगों के जीवन में ओ प्रभु प्रकट कीजिए। हम फिर से प्रार्थना करेंगे, ये आराधना में, स्तुति में प्रभु के आशीष यह है। प्रभु ने कहा, शतपदी से कहा, जाओ। कहाँ जाना है? आपके घर में अभी, शतपदी के घर में अभी क्या हुआ है? चंगाई पाया है, नौकर चंगाई पाया है। उसका अर्थ क्या है? प्रभु का अधिकार वह हम प्राप्त किया है, वह अधिकार प्राप्त किया है। इसलिए आत्मा, पवित्र आत्मा हम में
पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, पवित्र आत्मा उतराइए, उतराइए, आत्मा आइए, पवित्र आत्मा हम पर उतर आइए, पवित्र आत्मा हम पर उतर आइए, पवित्र आत्मा आइए, शक्ति दीजिए। कितने लोग मैसेज भेजा है, अनेक प्रकार की रोग बीमारियां और अनेक प्रकार की समस्याएं, घर के समस्याएं और व्यक्तिगत जीवन में समस्याएं, बंधन, पाप बंधन, शरीर के वासनाएं, पति छोड़ किया है और पति के बारे में, और शराब पीते हुए ऐसे अन्य पुरुष के साथ, अन्य स्त्री के साथ ऐसे ये जीवन साथी भाग गए हैं, और ऐसे बहुत से समस्याएं, और ऐसे बहुत समस्याएं, और हम समर्पण करेंगे परिवार में आर्थिक तनाव, बच्चों के बारे में और माँ बाप के बारे में और जीवन साथी के बारे में, और हमारे साथी लोग ऐसे ऑफिस में और बिजनेस में और ऐसे जो जो जगह में समस्याएं, प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे, स्तुति करेंगे। यह स्तुति के आराधना के समय अभिषेक हम प्राप्त करते हैं, आत्मा की अभिषेक है। इसलिए यह स्तुति इस समय प्रभु मैं समर्पण करता हूँ। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, तो मुझे शुद्ध कर सकते। एक कोड़ी ऐसे कहा, उसने वो इतने आग्रह से प्रार्थना किया, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते। अभी हमारे अंदर तक प्रभु का प्यार पहुँचने के लिए और हमारे जीवन में प्रभु की आशीष हम पाने के लिए, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। शुद्ध कीजिए प्रभु, मुझे शुद्ध कीजिए प्रभु। आत्मा दीजिए प्रभु, आत्मा दीजिए, आत्मा दीजिए प्रभु। चंगाई दीजिए प्रभु, स्पर्श कीजिए प्रभु, ज्ञान बढ़ाइए प्रभु, सेवा कार्यों में और उत्साह बढ़ाइए प्रभु। जो जो बाधाएं मेरे सेवा में, जो जो ऐसे स्वभाव मेरे ये जीवन में, जो जो ऐसे प्रभु के विरुद्ध स्वभाव मेरे जीवन में, ओ प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए। शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा ये शुद्ध करने के लिए और अपवित्रता छोड़ने के लिए, बुराई छोड़ने के लिए और प्यार से एक दूसरे को प्यार करने के लिए मध्यस्थ प्रार्थना का वरदान। और हृदय जैसे यीशु का हृदय, ये ग्लोब जैसे मतलब सारे संसार को अपने हृदय में संजो कर रखा, ऐसे हृदय में प्यार दीजिए, प्यार दीजिए। शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का स्पर्शन मिल रहे हैं, प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, प्रभु चंगाई दे रहे हैं, प्रभु शक्ति दे रहे हैं। आत्मा से अंधकार की सारी शक्तियों को, दुष्ट आत्मा के सारे बंधनों से प्रभु हमें बचाते हैं और वो चंगा करते हैं, छुटकारा देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्रभु का स्पर्शन, प्रभु से आशीष घर में, जीवन में और सेवा कार्यों में अनुग्रह, अनुग्रह, अनुग्रह। इसलिए हम परम प्रसाद के आगे समर्पण करेंगे, क्योंकि ये परम प्रसाद हमको जीवन देता है, अनुग्रह देता है। उसका उपस्थिति अंधकार दूर करते हैं। विश्वास कीजिए और हमें सारे सदस्यों को जीवन में, परिवार के सारे सदस्यों को, हमारे देश में नया अनुग्रह, ये विपत्ति के बीच में प्रभु नया अनुग्रह प्रभु प्रदान करते हैं। विश्वास के साथ हम, विश्वास से हम गाएंगे। सिर्फ तू सबसे योग्य है,
आराधना करने को। प्रिय मित्रों, यीशु आराधना करने के लिए योग्य वह है। इसलिए शतपति ने कहा, मैं अधिकारी हूँ, लेकिन मेरा अधिकार से मेरा यह नौकर को, मेरे नीचे कितने सेवक लोगों को ऐसे अनुग्रह देने के लिए, जीवन देने के लिए मेरा शक्ति, मेरा अधिकार अपर्याप्त है। लेकिन आपके शक्ति द्वारा पर्याप्त है, सब बात पर्याप्त है। इसलिए मैं अयोग्य, आप योग्य है, योग्य है, योग्य है। मैं अयोग्य हूँ, मैं अयोग्य हूँ। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो। सदा सर्वदा प्रशंसा